मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। सो आज का हमारा विषय है अपूर्व अनुभव। ओके, और इसके ऑब्जेक्टिव है पाठ को विस्तार पूर्वक समझना। ओके, जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि तातो चान ने यासुकी चान को बहुत ही मेहनत से पेड़ पे चढ़ाने की कोशिश की थी। राइट, उसने एक दो पैर वाले जो सीढ़ियाँ, जो दो पैर वाले सीढ़ियों से उसने चौकीदार के छप्पर पर लेके जाके यासुकी को चढ़ाने की कोशिश की, पर बहुत मेहनत करने के बावजूद भी यासुकी नहीं चढ़ पाया। राइट, फिर अंत में उन्होंने क्या किया, लास्ट में उन्होंने एक तिपाई सीढ़ी जिसके 3 पैर होते हैं और उसको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बिना सपोर्ट के वो सीढ़ी खड़ी हो सकती है। एक तिपाई सीढ़ी के सहारे उन्होंने उसने यासुकी को ऊपर तक पहुंचा दिया। राइट, वो ऊपर तक चढ़ गया, क्योंकि पहले जो 2 सीढ़ी वाले पैर उसने यूज किए थे, सीढ़ी यूज किया था 2 पैरों वाले, उस पर वो नहीं चढ़ पा रहा था। एक स्टेप भी उठना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। यस और नो? पेज नंबर 80, फर्स्ट पैराग्राफ। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वो मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो फाइनली यासुकी चान उस द्विशाखा पर पहुंच गया। उसके बाद उसने उसके मन में एक झिझकता मतलब क्या, जैसे देखो वो पेड़ पे एक डाल के ब्रांच के सहारे खड़ा था। राइट, और उसको डर भी था कि कहीं वो गिर ना जाए। एक झिझक गिरने का भी डर था, मन में खुशी भी थी, डबल फीलिंग्स हो रहे थे उसके मन में। राइट, फिर भी वो बहुत मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? परमिशन ले रहा था। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिससे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। यस, यासुकी इससे पहले कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा था। पेड़ पर क्या आप बोलो तो ऊंचाई पर उसने कभी चढ़कर देखा ही नहीं था। राइट, उसने, क्योंकि देखो आप जब जमीन पे हो, राइट, अभी आप जा रहे हो, नॉर्मल जा रहे हो रास्ते से, तो आपने देखा कि वो ये गली ऐसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है। पर हिली एरिया में जाके, लाइक कामाख्या में अगर आप जाके रात के समय, खासकर आप जब गुवाहाटी सिटी को हिल देखोगे तो बहुत सुंदर दिखता है। राइट, तो एक ऊंचाई पे जाके किसी जगह को देखना उसका एक अलग ब्यूटी है। राइट, और यासुकी तो पहले कभी भी पेड़ पे नहीं चढ़ा था। तब वो पेड़ पर चढ़ के जब उसने नीचे का नज़ारा देखा, उसको बहुत मजा आया। वो बता नहीं पाता, 7वें आसमान पर, मतलब कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हो तुम लोग। 7वें आसमान मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि उसको ऐसा फीलिंग हो रहा था, उसने ऐसा अचीव किया था जो कभी सोच भी नहीं सकता था। ओके, वो तो वो बोल रहा था कि अच्छा ऐसा होता है पेड़ पे चढ़ना, मुझे तो पता ही नहीं था। वो फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, किसके साथ? तोतो के साथ। ओके, वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। ओके, फाइनली वो दोनों बच्चे पेड़ पे चढ़ गए, बैठ गए। बैठने के बाद दोनों गप्पे लेक्चर पीटने लगे। हम लोग बोलते हैं ना, क्या लेक्चर पीट रहे हो तुम लोग? गप्पे मारना, कि इधर उधर की बातें करना। ओके, तो वो दोनों गप्पे मारने लगे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वो कहती है कि जब वो जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वो कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। ओके, अब दोनों बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे थे। राइट, तो बातें करते करते क्या हुआ, यासुकी ने बताया कि उसकी बहन अमेरिका में रहती है और वहाँ पे एक टेलीविज़न नामक चीज़ है। चिल्ड्रन, जिस समय की ये कहानी है, जिस समय की ये बात है, उस समय टेलीविज़न के बारे में बहुत कम या ना के बराबर लोग जानते थे। राइट, तो उसने बताया कि वहाँ एक टेलीविज़न नामक चीज़ है। यासुकी चान उमंग से, यस, वो भी बहुत एक्साइटेड होकर बोल रहा था। ओके, वो कहती है कि जापान में जब ये टेलीविज़न आ जाएगा, यासुकी की बहन ने उसको बताया था कि जापान में जब ये टेलीविज़न आएगा तो तुम लोग घर बैठे बैठे सुमो कुश्ती देख सकोगे। यस, बिकॉज उस टाइम पे अभी भी देखो हम लोग भले टूर्नामेंट्स वगैरह जो भी होते हैं, IPL हो गया या फिर ओलंपिक्स हो गया, हमें उस जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे बैठे टीवी में देख सकते हैं। राइट, पर जिस समय ये टेलीविज़न नहीं था, उस समय लोग उस जगह में जो जाने की क्षमता रखते थे वो जाते थे, वरना लोग मिस करते थे। तो इसलिए उसकी बहन ने बोला कि जापान में टेलीविज़न आने के बाद तुम लोग घर बैठे सुमो कुश्ती, सुमो मतलब आप लोगों ने WWF के रेसलर्स देखे हैं ना, मोटे मोटे रेसलर्स होते हैं। कुश्ती मीन्स ये आपका रेसलिंग। ओके, कुश्ती मीन्स रेसलिंग, तो देख सकोगे। और वो कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। यस, टेलीविज़न जब हम किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं जिनको उनके बारे में नहीं पता है, तो हम कैसे बोलते हैं कि वो गोल आकार का है, चपटा है, लंबा है। राइट, तो यासुकी ने भी तोतो चान को बताया कि जो टेलीविज़न है वो एक डिब्बे जैसा दिखता है। ओके,
पाएगी यासुकी चान के लिए जो कभी भी दूर तक ना चल सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने में क्या अर्थ होगा। वो तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगा। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। यस, टेलीविज़न के बारे में डिस्कशन तो हो गया। उसके बाद तोतो चान के मन में ये ख्याल आया कि जो यासुकी है बता रहा है कि वो घर बैठे उसने अगर टेलीविज़न देख भी लिया, राइट, जो थोड़ी दूर तक अकेले भी नहीं जा सकता है, वो कैसे टेलीविज़न में दिखाई जगहों पर जा सकता है। ओके, और वो घर बैठे चीज़ों को कैसे देख लेने में क्या अर्थ होगा। यस, घर मतलब वो सोच रहा है कि घर बैठे बैठे चीज़ों को देखना और प्रैक्टिकल देखना बहुत अलग बात है। यासुकी तो चल भी नहीं पाता, छोटा बच्चा है, छोटी बच्ची थी, उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। साथ में ये भी ख्याल आ रहा था कि एक सुमो जो बहुत हट्टा कट्टा है, राइट, जो बहुत हट्टा कट्टा है, वो कैसे एक छोटे से डिब्बे में समा जाएगा, बिकॉज उन्होंने कभी टीवी देखा नहीं था। तो और बच्चों के इमेजिनेशन को आप कभी भी मतलब वो नहीं कर सकते हो, जज नहीं कर सकते, वो कहाँ तक सोच सकते हैं। देखो, उसने भी ऐसा ही सोचा। फिर भी वो बहुत खुश थी टेलीविज़न के बारे में सुनने के बाद। ओके, उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। यस, कोई भी नहीं जानता, मैंने बताया नहीं, जबकि स्टोरी है तब टेलीविज़न के बारे में बहुत कम या ना के बराबर लोग जानते थे। तो पहल यासुकी ने जब तोतो को ये बात बताई, उसको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और पहले के ज़माने में टीवीज़ आप लोगों ने देखा होगा, अभी जैसे LCD, LED, फ्लैट टीवी सारे आ गए, पर पहले के ज़माने में जो टीवीज़ थे, आपके ग्रैनीज के घर में या नाना नानी दादा दादी के घर में देखा होगा, बहुत बड़े बड़े टीवी, बड़े बड़े आकार के होते थे, राइट, मोटे मोटे बड़े आकार के, और एंटीनाज होता था। आज की तरह नहीं, जितना पे करो उतना चैनल्स देखो, राइट। एक एंटीना होता था जिसमें हार्डली 1 या 2 चैनल्स आते थे, उससे ज़्यादा चैनल्स नहीं आते थे। ओके, पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। पेड़ मानो ये इमेजिन कर रहे हो, मतलब पेड़ पौधे, नेचर भी उनका साथ दे रहे हो। मानो नेचर भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो दोनों बच्चे इतने मेहनत के बाद उस पेड़ पर चढ़ाए। उन बच्चों की खुशी में नेचर भी साथ दे रहा था, पेड़ भी हिल रहे थे। ओके, और यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। यस, बिकॉज यासुकी चान ने अपना पहले कभी पेड़ पे चढ़ा था और ना वो दोबारा कभी चढ़ पाएगा। दोबारा चढ़ नहीं पाएगा मतलब ये क्या, अंतिम मौका मतलब मौका मीन्स आपका ये क्योंकि उन्होंने जो काम किया था वो बहुत रिस्की था, राइट, वो बहुत रिस्की था। उन्होंने बिना बड़ों के सहारे उसने यासुकी को पेड़ पर चढ़ाया। अगर वो गिर जाता तो दुर्घटना हो सकती थी, उसको चोट लग सकती थी, राइट। तो ये अंतिम इसलिए बोला कि मौका, बिकॉज फिर कभी शायद वो ना चढ़े, क्योंकि उसके मन में भी कहीं ना कहीं चढ़ने के बावजूद भी ये डर था कि अगर मैं गिर जाता, राइट। तो ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग लेसन को अभी गो थ्रू करो, ओके, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके देन, बाय बाय चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।